Audio Jungle. सो हेलो एंड वेलकम स्वीट एंड लिटिल लिटिल नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और अब तो और भी बढ़िया होंगे आप, क्योंकि आपकी छुट्टियां चल रही हैं मई जून की। स्कूलें बंद हैं तो घर पे आराम से मौज काट रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई को बरकरार रखो बच्चों। आप घर पे हो तब भी पढ़ो। ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हुई हैं, ऑनलाइन तो चालू है। ठीक है, तो जैसे हम आज बात करेंगे कक्षा 9th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका सीबीएसई जो बच्चे हैं उनके लिए भी है और जो एनसीईआरटी जो अपने बच्चे हैं उनके लिए भी है। बोथ ऑफ सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे आसपास के जितने पदार्थ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मैटर क्या होता है? ये पदार्थ होता है भाई। क्या होता है? ये पदार्थ होता है। अब पदार्थ से आप क्या समझे कि हमारे एनवायरनमेंट में इसकी बहुत ज्यादा चीजें निकल के आती है हमारे सामने, कि भाई इसकी जो डेफिनेशन होते हैं बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए रट्टू तोते मत बनिए कि आपने जो बुक में देखा टीचर ने कह दिया कि आपको सेम टू सेम इसके जैसा लिखना है तभी नंबर आएंगे। नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। मन से आप अपने हिसाब से हिंदी की इंग्लिश बनाकर लिख सकते हो नॉर्मल। जैसे भैया आपको पता है कि मैट्रिक की परिभाषा ये भी हो सकती है, तो आप उसकी इंग्लिश बनाकर लिख सकते हो। और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी मैं समझाऊंगा, बोथ ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में समझाऊंगा। तो मैटर क्या होता है कि वह हर एक चीज जो अपना एक वेट एंड अपना जो स्थान है उसको निर्धारित करती है। कि भाई जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, इसमें कुछ वेट तो होगा, बिना वेट का नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक मास है, तो मास बच्चे कंफ्यूज जाते हैं मास कौन सा होता है। ये बड़ा खाने वाला मास नहीं है, नॉनवेज नहीं बना में। ठीक है, ये जो है इसका जो वेट है मान लो 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, 9 ग्राम, कुछ नहीं, हमें नहीं पता। हमारे पास मशीन है तोलने वाली, वो तोल के आपको बताते हैं अभी भी। ठीक है, तो हमारे पास मास होता है वही वेट होता है। समझ गए अब तो? ठीक है, समझ गए तो लाइक कर दो वीडियो को। तो मास है वही वेट होता है। और अभी इस चीज को मैं अगर मान लो मेरी जेब में रखूं यहां पर, तो इसने अपना एक स्थान यहां पर निर्धारित कर लिया, जेब के अंदर निर्धारित कर लिया ना। तो हर एक चीज जो अपना स्थान घेरती है, अपना वेट भी है, वो भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। वो चीज क्या होती है भाई? मैटर होती है। अब इंग्लिश में सुनिए, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी वस्तु जो है वो अपना मास निर्धारित करती है एंड उसके साथ साथ अपना जो स्पेस है जहां पे उसको हम रख रहे हैं उसको वो भी अपना निर्धारित कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो अब चलेंगे भैया इसके एग्जांपल्स के ऊपर। तो देखिए आपके पास सबसे पहले धरती के ऊपर दो ही चीजें होती हैं, या तो वो चीज लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, है ना भाई? यही तो होता है आपके पास। जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं आपके पास जिंदा बिल्कुल एकदम, है ना, सांस ले रहा हूं, बिल्कुल आराम से ले रहा हूं, तो मैं लिविंग हूं। ठीक है, क्या हूं मैं? लिविंग हूं, लिविंग ही हूं, है ना भाई? सांस ले रहा हूं, अपना स्पेस निर्धारित कर रहा हूं। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि फिर देखो मैं स्पेस भी निर्धारित कर रहा हूं, है ना, और मेरे अंदर वेट भी होगा। भाई थोड़ा बहुत तो होएगा मेरे अंदर वेट। ऐसे तो क्लास में बच्चे कहते हैं कि सर आप में वेट नहीं है, बिल्कुल पतले से हो आप, तो थोड़ा बहुत तो वेट होएगा, है ना भाई? तो मैं स्थान घेर रहा हूं, मेरे अंदर वेट भी है, इसका मतलब मैं भी क्या हूं? एक मैटर हूं। क्या हूं? मैं भी एक मैटर हूं। तो अब ये क्या था? नॉन लिविंग, मैं क्या था? लिविंग। तो हम दोनों क्या है? मैटर हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्जांपल्स में ऑल लिविंग थिंग्स लाइक, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं कोई सी भी हो सकती है, पेड़ पौधे, जानवर हो गए, ह्यूमन बींग्स इंसान हो गए, सभी जो है भाई अपने स्थान भी घेर रहे हैं और कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेट तो भाई रख ही रहे हैं। ठीक है, उन सभी को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एंड एज वेल एज वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है लाइक वाटर हो गया, पानी हो गया, जितनी भी हमारी गैसें हो गई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एंड कैन आल्सो कॉल्ड मैटर, बिकॉज क्योंकि उन्हें भी मैटर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भी क्या कर रही हैं? अपना स्थान घेर रही हैं और उसके साथ साथ अपना वेट भी है वो भी घेर रही है। मतलब डिपेंड कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, फोर्स लगा रही है। ठीक है, अपने वेट के हिसाब से फोर्स लगा रही है।
तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर क्या होता है, जिस भी बच्चे को ईमानदारी समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अब इसकी आगे देखते हैं, आगे वाले टॉपिक को हम, है ना। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए, आपके नोट्स भी आपके व्हाट इज मैटर क्या होता है, नोट्स हैं आपके एक प्रकार से, कि भाई जो 9th क्लास के जो बच्चे हैं जिनकी छुट्टियां पड़ चुकी, स्कूलों से घर गए हो, तो अब घर बैठे बैठे देखो बोर तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन मैं मेरे मन से कह रहा हूं बोर हो रहे होगे, तो भाई घर पे बैठे बैठे आप पढ़ाई करो, ताकि आप जब क्लास में जाओगे ना, तो आप सबसे पहले टीचर कहेगा व्हाट इज मैटर, तो आप कहोगे यस सर हमें पता है। टीचर कहेगा वाह भाई पढ़ के आए। अब उन्हें क्या पता है, आपने शुभम शर्मा सर की क्लास ली है ना, तो इसको पढ़ो, इसको लिखो कॉपी के अंदर। और अब इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था कि कौन कौन चीजें जो हैं मैटर हैं, तो जस्ट लाइक एज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यही थी हमारे पास, है ना। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर, है ना, एक ही पृथ्वी है, तो इसमें ऐसी कौन चीज है जो मैटर नहीं है। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, हाँ या ना, ठीक है, यस या नो। तो हमने यस वाले तो पढ़ लिए, ये सारे मैटर हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो मैटर नहीं है, तो आपको एक बात से अंदाजा लगाना है सबसे पहले कि जो चीज स्थान घेर रही है या जिसके पास वेट है, दोनों चीज होनी चाहिए, तभी वो चीज क्या है, मैटर है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन चीज ऐसी है जो मैटर नहीं है। तो भाई देखिए इसमें क्या होता है, थिंग्स लाइक लाइट, साउंड, लव, हेट, फ्रेंडशिप इटीसी कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर। कि हमारे पास चीजें होती है, लाइट प्रकाश होता है ना, साउंड ध्वनि हो गई, प्यार किसी के प्रति स्नेह होता है, किसी के प्रति नफरत होती है, दोस्ती होती है, ये सारी फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है ये फीलिंग्स है। और ये चीजें क्या है हमारे पास, ये भाई नेचुरल है, ठीक है। तो इन चीजों के पास आप देखोगे तो इनमें ना तो स्पेस जो है उसको डिपेंड कर रही हैं, उसको ऑक्यूपाई कर रही हैं, ना ही भाई इनके पास कोई ऐसा वेट है। लेकिन एक बात हो सकती है कि इनमें से कुछ एक के पास वेट होगा तो वो स्थान निर्धारित नहीं करेगी, यानी कि एक चीज हो भी सकती है, लेकिन हमें दोनों चीज चाहिए तभी वो क्या होगा, मैटर होगा। तो ये चीज हमारे पास है। आपसे कोई पूछे कि भाई मैटर कौन कौन चीजें नहीं होती उसके बारे में बताओ, तो आप इनके बारे में सीधा बता दोगे। और कहेगा भाई क्यों नहीं होती, तो आप क्या कहोगे, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है दोस्तों कि दे डू नॉट हैव मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। कि ये जो चीजें हैं ना तो मास अपना डिपेंड कर रही हैं, ना ऑक्यूपाई कर रही है ना, और ना अपना जो स्पेस है उसे ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। समझ गए सभी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने समझ लिया कि मैटर क्या होता है, और मैटर हम किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, और क्यों नहीं कहेंगे और क्यों कहेंगे, ये भी आपने सुन लिया, समझ भी लिया। अब बारी आती है कि मैटर बनता किससे है, ठीक है ना। मैटर पदार्थ जो होता है बनता किससे है, तो देखिए एंशियंट हमारे यहां बता रखे, एंशियंट यानी प्राचीनतम, तो उसके आधार पर हम देखेंगे इसको, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर बनता है किन किन चीजों से बनता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स, उसके पार्टिकल्स हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे, एज पर एंशियंट फिलोसफी ऑफ मैटर, की पुरानी एक अवधारणा थी, उसके आधार पर बताया जाता है, एंशियंट प्राचीनतम होता है, ठीक है, कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट्स, कि 5 तत्वों के अंदर मैटर को विभाजित किया जाता है, जिसे पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्व क्या होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग या अग्नि, स्काई यानी आकाश, एंड वाटर यानी पानी। इन 5 चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पंच तत्व बनता है। और उस पंच तत्व से मिलकर हमारा क्या बन रहा है भाई, मैटर बन रहा है। तो आप इसको आराम से बता सकते हो कि हमारा मैटर जो है हम किसे कहेंगे और मैटर बनता किससे है। तो एंशिएंट टाइम के हिसाब से हम बताएंगे। देखिए बात ये एंशिएंट की है, लेकिन क्या भाई हवा, पृथ्वी, आग, आसमान और पानी अब नहीं है, अब भी है तो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अवधारणा जो निकली है ये 5 तत्वों की, ये प्राचीन काल से ही निकली जा रही है, इसका कोई आविष्कार नहीं हुआ। प्राचीनतम जो सभ्यता थी उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है, जो हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। तो जैसा कि बच्चों आपने इसका एंशिएंट जो इसका रूल था जिसके आधार पर हम इनको पहचान रहे थे वो आपने पढ़ लिया। अब इनका देखते हैं हम क्या
मॉडर्न फिलोसफी ऑफ मैटर, जैसे हमारे पास था कि प्राचीनतम जो मैटर था भाई उसके अंदर डिफाइन हम कर रहे थे, किन चीजों से बन रहा था मिलकर, है ना, अलग अलग एटसेट्रा हम चीजें पढ़े थे। अब है मॉडर्न यानी कि नवीनतम, एक था प्राचीनतम में, ये है नवीनतम, नया कौन सा रूल है इनका देखिए मैटर का, कि मैटर इज क्लासिफाइड फिजिकली और केमिकली, ठीक है। कि अब जो प्राचीन जो था वो तो आपने पढ़ लिया, अब इसका नवीन जो इसका नया जो रूल है जिसे हम क्लासिफाई करेंगे वो दो प्रकार से होता है, एक तो फिजिकली और एक केमिकली, ठीक है। दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फिजिकली और एक केमिकली, ठीक है। फिजिकल और केमिकल दो ही बात होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की, इसके आधार पर इसको कैसे बांटा जाता है, एक मैटर को फिजिकल आधार पर कैसे बांटा जाता है, तो इसका हम पढ़ेंगे। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि ये भाई किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज, वे प्रॉपर्टीज होती हैं, वे उसके गुण होते हैं, दैट वी कैन सी लाइक रिजिडिटी, कलर, इटीसी, कि यानी कि हम किसी भी मैटर को देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोई मैटर है, प्रतीत हमें हो रहा है, उसका अपीयरेंस है हमारे पास, तो वो हम देख सकते हैं किसी मैटर का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, एंड हमारे पास उसका जो कलर है वो भी हम महसूस कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं, उसका अपीयरेंस हमें पूरा हमें मिल रहा है उसका अपीयरेंस। तो सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के जो डिवाइडेशन वो तो है ये कि भी हम उनका कलर वगैरह देख सकते हैं, उनका अपीयरेंस हमें प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज और आती है, वो होती है रिजिडिटी, ये हम भूल गए थे। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, है ना, कि भाई जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसको हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कोई पतला अगर प्लास्टिक का जैसे टुकड़ा होगा, हम उसको आसानी से मोड़ सकते हैं, तो होता है रिजिडिटी। तो ये तीनों चीज होंगी, तो वहां पे हमारा डिवाइडेशन किस में होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है केमिकल डिवाइडेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, किस हिसाब से होता है, देखिए बच्चों, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए मैटर, कि अब इसमें हम देखेंगे कि जो मैटर है केमिकली जो कितने केमिकल से मिलकर बना है, ठीक है। एक मैटर है वो केमिकल से मिलकर बना है, अब वो केमिकल्स कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के होंगे तभी तो मिलकर बना है वो, ठीक है। एंड दैट मीन्स द व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अब हमने आपको बताया था कि कोई मैटर है केमिकल्स से मिलकर बना है, अब उसके अंदर वो पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो कितने प्रकार के हैं या कैसे किस हिसाब के हैं, एंड हाउ दे रिएक्ट विद अदर, अब वो दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ दे डू नॉट, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, एंड अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे आर्टिफिशियल को गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, तो सुनार हमें एक बात कहता है, सुनार हो गया भाई कोई शॉपकीपर, वो ये कहेगा कि भाई इसको आप पानी में मत डालना वरना इसका कलर छूट जाएगा, कलर इसका हट जाएगा, इसका मतलब उस चीज ने पानी के साथ क्रिया करी तभी उसका कलर वहां से फेड आउट हो गया। इसका मतलब वहां पे वो जो पार्टिकल्स था, ऑब्जेक्ट था, वो किसका जो नेचर शो कर रहा था, केमिकल क्लासिफिकेशन का नेचर शो कर रहा था। तो आपके पास एंसेंट आपने पढ़ लिया और मॉडर्न भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इन दोनों को आपको लिखना है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही सरल है और आपको पढ़ने में उसको मजा भी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यानी किसी भी पदार्थ की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो वीडियो 9th क्लास का जो आज से हमने स्टार्ट किया है ये आपका डिवाइडेशन होगा, यानी कि इसकी हम आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, आपको ढूंढना नहीं है उनको, हमारे चैनल को आप टैप कीजिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जैसे लेसन फर्स्ट जो है इसकी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर इस चैप्टर के 4 या 5 वीडियो बनेंगे जिसके अंदर पूरा चैप्टर अपना हो जाएगा। तो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 9th क्लास जो बच्चे 9th क्लास के अंदर हैं उनको लेसन आराम से समझ में आ सके, क्योंकि हम लाइव क्लासें भी चलाएंगे, कल से या परसों से लाइव क्लासें हमारे स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें आप लोग लाइव भी पढ़ोगे इनको और
हमने जो वीडियो अपलोड करी है वो भी आप देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।